ओम शांति। 11 नवंबर 2000 की मुरली को आगे बढ़ाते हुए इसमें बाबा ने हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट और लकीएस्ट बच्चों से बोला कि समय को समीप लाना है। मैपन को समाप्त करने के लिए 6 महीने का समय दिया। बोला ये मरना है, मैपन से मरना है, ये मरना बहुत मीठा मरना है और सभी के प्रति शुभ भावना रखना है। जो करे ना करे, लेकिन फॉलो किसे करना है? ब्रह्मा माँ को और शिव पिता को, खुदा को फॉलो करना है। और ये हिम्मत का एक कदम उठाना ही बाबा की, खुदा की 1000 कदम की मदद मिल जाती है उससे। और बाबा कहते हैं कि इसमें निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं करना है। बाकी हर चीज़ में मैं को मारना है, लेकिन निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं करना है। स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं हो कि कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ हमें रिकग्निशन मिल जाए, कोई एक्नॉलेज तो कर ले, ये स्वार्थ का पुरुषार्थ है। कुछ यहाँ से हमें फिजिकल लेवल पे लौकिकता में कुछ मिल जाए, ये सब स्वार्थ का पुरुषार्थ है। तो इस निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ में क्या हुआ, इसकी हर भावना दूसरे के प्रति होगी। फिर आगे बाबा कहते हैं, बाबा ने ड्रिल कराई। क्यों ड्रिल कराई? बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति का वर्षा तो 1 सेकंड में मिलता है, तो अभी 1 सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन करो, समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो, स्वराज्य अधिकारी हो, तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री, आत्मा राजा है और मन है चीफ मिनिस्टर। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। क्या राजा मंत्री को ऑर्डर दे करके ऐसी स्थिति में स्थित हो सकते हैं? बाबा ने ये ड्रिल कराई, ऑर्डर करो और 1 सेकंड में इस देह से परे, इस दुनिया से परे अपनी ओरिजिनल स्टेट में स्थित हो जाओ। ओरिजिनल स्टेट क्या है? कि इस देह की दुनिया का कुछ भी है ही नहीं आत्मा का। आत्मा इज कंप्लीट, प्योर, 100% मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ गॉड, लविंग, लवली। उसका इस ड्रामा से के बेस पे कोई भी संकल्प नहीं है और इस ड्रामा की प्राप्ति और लॉस से आत्मा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी ज़ीरो स्टेट की स्थिति, अशरीरी विदेही स्थिति में बाबा कह रहे हैं कि मन को बार बार ऑर्डर करो इन संकल्पों से और उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये ड्रिल जो है हमें दिन भर में कई बार करने का टारगेट रखना है, अभ्यास करना है। फिर बाबा डबल विदेशी मेहमानों से, फॉरेनर्स आए थे, तो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि बाहर उस समय तक काफ़ी मैसेजेस गए थे परमात्मा के, गॉडली मैसेंजर्स बन के मैसेज गए थे। तो बाबा ने कहा कि सभी अपने घर पे पहुँचे ना, यहाँ मधुबन अर्थात माउंट आबू पहुँचे ना। लेकिन फिर आगे कहते हैं सभी खुश हो रहे हैं, सभी के चेहरे को देखो कितने खुश हैं, क्योंकि जानते हैं सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने की निमित्त आत्माएं हैं, है ना। बहुत मैसेज दिया है पूरे विश्व में, 5 खंडों में मैसेज पहुंच गया, पहुंच जाएगा, सहज है ना। प्लान अच्छा बनाया है, तो उनको उनके अंदर बल भर रहे हैं कि अभी बहुत गया है और बहुत पहुंचेगा, क्योंकि प्लान अच्छा बनाया है। और इसमें और क्या करना है कि अभी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और परिवार की होनी है। कैसे होनी है? सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। ये स्मृति से कोई भी कार्य शुरू करें, छोटा से लेकर बहुत बड़े कार्य तक। ये स्मृति, इस संकल्प से कार्य शुरू करें कि मैं इंस्ट्रूमेंट, भगवान का इंस्ट्रूमेंट, भगवान के कार्य को करने जा रहा हूँ, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट की अपनी कोई सोच नहीं होती है। वो चाकू अपने अपने मन से कुछ नहीं सोचता है। चाकू वही सोचते, वही करेगा जो चाकू को पकड़ने वाला कराएगा। ऐसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वैसे ही हूँ, जैसा बाबा मुझसे करवाना चाहता है मैं वो कर रहा हूँ। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, तो कोई मेहनत नहीं लगेगी। मैं इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला आप ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन का कार्य भी होगा, है ना। दुनिया का जो सूक्ष्मता में जो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और निर्माण अर्थात नो ईगो,
कोई भी ईगो नहीं होगी तो वो भाव प्रत्यक्ष करेगा। जब ये मैंपन ही नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कराने वाला तो करा रहा है, तो करावनहार निमित्त बनाकर कराएगा कार्य। माइक आप हो और माइट बाप की है, हाँ, शक्ति बाप की है, और आप तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, माइक हो। तो सहज है ना, निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? जब ये स्मृति अंदर से बहुत पक्की होगी कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। तो बाबा ने आज अलौकिकता की को बहुत अच्छे से और समझाया है कि ये है अलौकिकता। अलौकिकता का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सूक्ष्म वतन में जाकर के अनुभव कर रहे हैं। अलौकिकता का मतलब ये भी नहीं है कि जो सेंटर पे है वो अलौकिक परिवार है और जो घर पे है वो लौकिक परिवार है। अलौकिकता का मतलब है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हम देवान की स्मृति से ऊपर हैं। वहाँ पर हम इस ड्रामा को ड्रामा समझ के चल रहे हैं, और जो आत्मा है वो स्वयं को बाबा का इंस्ट्रूमेंट, बाबा का निमित्त समझ के यहाँ पे मेहमान समझ के रह रही है। समझ रही है कि ये लोक उसका नहीं है, वो है अलौकिकता। तो अभी अलौकिक हो गए ना, इसीलिए बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करो। तो इसका मतलब परिवार का परिवर्तन नहीं कर देना है, उसका मतलब है स्मृति का परिवर्तन कर देना है। तो कई बार समझते हैं कि घर में लौकिकता है और सेंटर पर अलौकिक परिवार है, तो ये ऐसा नहीं है। जैसे ही स्मृति बदलती है, अंदर से सटल जो एनर्जी है वो चेंज होती है, तो लौकिकपन खत्म हो गया। ये मैं आत्मा हूँ, ये है अलौकिक। हाँ, बाबा के महावाक्य, मैं आत्मा हूँ, यह अलौकिक है। मैं फलाना हूँ, यह लौकिक है। तो कौन हो, अलौकिक हो या लौकिक हो? हम कहते हैं ना हम तो पारवतन के निवासी हैं, हम परम धाम के निवासी हैं, तो हम तो है ही इस लोक के, तो हम तो हैं ही अलौकिक आत्माएं। अलौकिक हो ना, लेकिन स्मृति में क्या बैठ गया है कि मैं यहाँ की हूँ, तो इसीलिए लौकिकपन आ गया। तो आज बाबा ने इसको बिल्कुल क्लियर किया, लौकिक और अलौकिक को। बाप दादा परिवार के पास सामने पहुंच गए। बाबा ने कहा, उनको हिम्मत रखी कि फॉरेनर से आए, कितने दूर दूर से आए, कोटों में कोई निकले। बाबा उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। फिर आगे वरदान देते हैं कि सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। संगम युग पर बच्चों को वर्षा भी है, वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है और फल नहीं मिले तो ये हो नहीं सकता। तो क्या सफल करो? समय, संकल्प, संपत्ति, सब कुछ सफल करो। जब सफल करोगे तो सफलता समाई हुई है, कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। न समय होगा, ना संकल्प व्यर्थ होगा, ना संपत्ति व्यर्थ होगी, तो सफलता समाई हुई है। जब ऐसे सफल करते रहेंगे तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।